नमस्कार दोस्तों। कल मेरे पास एक लड़की आई। उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। वह ससुराल में थी। बहुत कंफ्यूज थी वह मुझसे कहने लगी कि मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे हैंडल करूं। तो मैं आप लोग को बता दूं, जिनकी मम्मियां नहीं हैं, जो लड़कियां अकेले रह जाती हैं और बाई चांस लव मैरिज करती हैं या फिर अरेंज मैरिज में शादी करके अपने घर जाती हैं, तो बेटा आप लोग को यह जानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जिससे आपने शादी किया है उसको गलत नहीं समझना चाहिए। क्योंकि बेटा जब वो पहले आपके साथ थे तो उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, वह खाली थे। तो वह आपके साथ में घूमते थे, फ़ोन पर बातें करते थे, आपको पूरा पूरा टाइम देते थे। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो उनसे कई लोग जुड़ गए, उनकी फैमिली जुड़ गई, उनके ऊपर जिम्मेदारियां जुड़ गई, हर चीज़ उनके ऊपर जुड़ गई। आपकी जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी। इसलिए आप अपने हस्बैंड को एक ही झटके में यह नहीं कह सकते कि आप बदल गए हो। वह बदलते नहीं हैं दोस्तों। वह जो औरतें जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वह तो घर का काम करके टीवी देखने लगती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं, आप उस चीज़ को समझो। जो लड़के होते हैं बेटा, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वह लोगों के ऊपर जब ऑफिस जाते हैं तो बॉस का दबाव, जब घर आते हैं तो पेरेंट्स का दबाव, जब रूम में जाते हैं तो वाइफ का दबाव। तो सोचो बेटा वह कितनी सारी परेशानियों से गुज़रते हैं। तो ऐसे में अगर आप वाइफ हो करके उनको गलत समझोगे तो यह चीज़ आपके लिए गलत है। आप हमेशा अपने हस्बैंड का साथ देना सीखो। आप अपने हस्बैंड को अगर गलत समझोगे तो उन्हें सही कौन समझेगा। जब भी कोई भी गलतफहमी आए तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को समझो। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही लड़ाई झगड़ा होने लगती है। ऐसा आपको नहीं करना है। कभी भी एक ही झटके में आप तलाक का फ़ैसला ले लेते हो, अलग होने का फ़ैसला ले लेते हो। आप यह तो समझो, आप यह तो सोचो कि ज़िम्मेदारियाँ कब आईं? शादी होने के बाद आईं। शादी जो होती है बेटा, एक समझौता होता है, वह दोनों को लेकर के चलना पड़ता है। आपकी जो सास होती हैं, अगर आपको डांटती हैं और कुछ कहती हैं तो आप यह सोचो कि जो आपकी मम्मी थी वह भी तो आपसे प्यार से नहीं कहती, वह भी तो आपको डांट कर ही कहती कि यह क्यों नहीं किया। तो आप उनकी बातों का तो बुरा नहीं मानते। तो आपको अगर आपकी सास कुछ कहती हैं तो आपको उनकी बातों का बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आपने उन्हें अपनाया नहीं है, आपने उन्हें अपना नहीं समझा है। और जो बेटा सास होती हैं ना, वह डांटती हैं इसलिए ताकि उनके जाने के बाद अगर कल को उनकी डेथ हो जाए तो आप जब अपनी गृहस्थी में आओगे तो आप इतना एक्टिव हो जाओ कि आप किसी से दबो नहीं। आपको कोई यह ना कहे कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। जो सास होती हैं बेटा, वह एक टीचर की तरह होती हैं। अगर वह आपको डांटती हैं और आप अगर उनकी बात को हंस करके लोगे ना, तो 99% सास जो होती हैं बेटा, वह भी समझेंगी कि हाँ, यह किसी के घर की बेटी है। अगर उनने किसी भी चीज़ को आपको अगर बोला है और आप उस चीज़ का बुरा मानोगे तो इससे और खिंचाव आएगा। आप उसी जगह पर सोचो, आपको आपकी सास ने कहा और आप बुरा मान गए, आप अपने रूम में चले गए, आपने नहीं किया उस कार्य को। आपके हस्बैंड दोनों ही ड्यूटी निभा रहे हैं। आपके हस्बैंड ऑफिस गए, उनको उनके साहब ने डांटा और वह अगर अपने रूम में जाएंगे ना बेटा तो उनको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। वह लड़का बर्दाश्त करता है, क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। उसको मजबूरी नहीं कहेंगे, उसको एक सीखना कहेंगे। जो सर होते हैं वह भी इतने कट्टर दुश्मन नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ का अगर कार्य पूरा नहीं होगा दोस्तों बेटा, तो अपना जो है देश आगे नहीं जाएगा, अपना घर आगे नहीं जाएगा, अपना बिजनेस आगे नहीं जाएगा। अपन खाना बनाते हैं तभी खाते हैं। इसी तरीके से कार्य जो होता है अपन को करना पड़ेगा, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो। कभी भी हस्बैंड वाइफ में गलतफहमियां नहीं लानी चाहिए। आप हर चीज़ को अच्छे से हैंडल करो, आपके ऊपर होता है। आप किसी भी तीसरे से डिस्कस मत करो। और बेटा थोड़ा सा झुकना सीखो। अगर आप झुक जाओगे या सुन लोगे किसी की बात तो उससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। ज़िंदगी का एक दौर ऐसा होता है जब थोड़ा सा झुककर चलना पड़ता है। हमारी नई नई शादियाँ होती हैं
तो हमसे जो भी बड़े लोग होते हैं अगर वह कहते हैं तो हमको थोड़ा सा सुन लेना चाहिए। उसको सुनने को एक इज्जत करना कहते हैं, उसको झुकना नहीं कहते हैं। आपने सामने वाले की इज्जत की, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप अगर सामने वाले की इज्जत करोगे तो वह इंसान आपकी भी इज्जत करेगा। आप पहली बात तो ये कि अपने हस्बैंड को गलत मत सोचो। आप यह सोचो कि वह कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है। आपकी मम्मी नहीं है, आपको यह नहीं सिखाएगा कोई, लेकिन आप इस चीज़ को जानो, जो रिश्ते होते हैं बेटा वह एक ही झटके में नहीं छोड़े जाते। आप यह कह रहे हो कि आपके पापा कह रहे हैं कि तू छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा। वह इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि वह पैसे वाले हैं। आपके पापा इतने पैसे वाले हैं कि वह आपकी शादी दूसरी फैमिली में कर देंगे, लेकिन आप यह सोचो कि यही परिस्थिति आपकी दूसरी फैमिली में भी आई, दूसरी जगह पर भी हुई, तो क्या होगा। रिश्तों की जो डोर होती है ना बेटा, सिर्फ एक बार बनती है। कहते हैं ना कि भगवान जोड़ा ऊपर से लिख करके भेजता है, तो जो हमको सुख मिलना होगा तो एक ही से मिलेगा और दुख मिलना होगा तो एक ही से मिलेगा। 10 शादी करने से लोगों की यह गलत धारणा होती है कि हम मजाक नहीं है शादी की, हमने किसी भी चीज़ को पसंद किया, हटाया और फिर फट से दूसरा पसंद कर लिया। ज़िंदगी है ये बेटा, और ज़िंदगी में आपने क्या कहा था अपने हस्बैंड से कि हम खाली सुख में आपका साथ देंगे, दुख में नहीं, और आप हमें हमेशा खुश रखोगे, दुखी नहीं। ऐसा नहीं होता है बेटा। आप यह सोचो कि जो हस्बैंड हैं उनके ऊपर कितना लोड होता है, और एक ही झटके में आपके हस्बैंड अगर आजकल क्या है बेटा, मॉडर्न ज़माना है। पहली बात तो ये है कि आपके हस्बैंड अगर किसी भी ऑफिस की लड़की से बात कर रहे हैं तो आप उनको गलत मत समझो। क्यों? क्योंकि हम जब ऑफिस में जाते हैं तो हमें 10 तरह के लोग मिलते हैं बेटा। जो शादी का रिश्ता होता है ना, वह दिखावे का नहीं होता, वह दिल का रिश्ता होता है। आपने दिल से एक दूसरे की डोर बांधी है, उसमें 36 लड़कियां आ जाएं या 36 लड़के आ जाएं, कोई आपकी डोर नहीं तोड़ सकता है। आप लोगों में इतना प्यार है। वह लड़का कहने लगा कि मैडम, मैं शादी से पहले इसे बहुत लाइक करता था, लेकिन यह कहने लगे कि अब आप शादी के बाद मेरा ध्यान नहीं देते हो। मैडम मैं क्या करूं, मुझे अपनी फैमिली का भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मैं इससे प्यार करना कम कर दिया, मैं आज भी इससे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दूं। यह किसी चीज़ के लिए तरसे नहीं, हर चीज़ इसको मिले। सोचिए वह लड़का कहाँ से गलत है। अक्सर ऐसा होता है, मैं तो समझती हूँ 80% लड़कियाँ गलत होती हैं, जो एक ही झटके में अपने हस्बैंड को गलत समझती हैं। आप अपने हस्बैंड को कैसे गलत समझ सकते हो? उस लड़के के ऊपर यह सोचो कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब घर से बाहर निकलो, आपको तो आपकी केवल सास ने डांटा, लेकिन उस लड़के को 10 लोगों की बातें सुननी पड़ती है। अगर उसका पति, किसी का भी पति अगर अच्छे लेवल पे ऑफिसर है तब तो सोचो उसको कम सुननी पड़ रही है। अगर किसी का पति छोटे लेवल पे है, किसी भी लोकल अगर जॉब करता है, तो सोचो उसको सीढ़ी चढ़ते से ही डांट सुननी पड़ती है आखिरी तक। तो वह कितना बर्दाश्त कर रहा है अपने बाल बच्चों के लिए। अपने बाल बच्चों के आदमी का कहना है कि जब मेरे बाल बच्चों के ऊपर आती है तो मैं सबकी सुन लूँगा और सबकी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन यह लोगों को किसी बात की परेशानी नहीं होने दूँगा। तो आप बेटा घर के अंदर हो, 4 दीवारी में हो, तो क्या आपकी सास ने अगर आपको कुछ बोला तो आप एक ही झटके में मायके चले जाओगे? आपको पता है जो आपका पति है वो आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, कितना परेशान हो रहा है, आप उसको समझना सीखो। और जो बेवकूफ़ होते हैं वह लोग जो एक ही झटके में रिश्ते को तोड़ के और दूसरी शादी कर लेते हैं। शादी मजाक नहीं होती है बेटा, शादी ज़िंदगी भर निभाने की होती है, और बहुत उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़ा सब्र रखें और चुप रहें। ज़िंदगी में बेटा चुप रहने को झुकना नहीं कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि चुप रहने को झुकना, वह बेवकूफ़ लोग होते हैं। चुप रहने को झुकना नहीं कहते हैं, चुप रहने को एक मिलकर चलना कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में एक इज़्ज़त करना होता है। जब नई नवेली दुल्हन आती है और वह सर के ऊपर घूंघट रखती है तो कितना अच्छा लगता है। वह जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो घर वाले खुद ही कहते हैं कि बेटा अब आप पुराने हो गए हो, ज़रूरत नहीं है सर पे घूंघट रखने की।
वह लोग खुद ही मना करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, एक श्रृंगार होता है सर पे घूंघट रखना, एक इज्जत करना और एक अदब करना, हर एक परिवार में अच्छा लगता है। तो आप इस चीज़ को गलत मत समझो। अगर आपको गलत समझ रहा लगता है तो आप मत रखो घूंघट, या आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, लड़ना झगड़ना किसी चीज़ का मुद्दा नहीं होता है। जो उसकी सास थी वह बहुत ही अच्छी थी। वह कहने लगी, मैडम मुझे नहीं पता था कि यह मेरी बात का इतना बुरा मान जाती है। मैं तो इसको अपनी लड़की समझकर हमेशा डांटती थी, समझाती थी। मैं यह सोचती थी कि कल को मेरे जाने के बाद इसको कोई ये ना कहे कि मेरी बहू को तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि इसकी मम्मी नहीं है, इसकी मम्मी ने इसको कुछ नहीं सिखाया। तो मैं इसकी मम्मी हूँ। और अक्सर देखना बेटा, जो टीचर होते हैं ना, वो अगर कुछ हमसे प्यार से बोलते हैं तो हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन वही टीचर अगर हमें डांट कर बोलते हैं और हमें होमवर्क करने का बोलते हैं ना, तो उनका डर इतना होता है कि हम होमवर्क करके लाते हैं और उनकी बातों को सोचते हैं। तो इसीलिए सास बहू का जो रिश्ता होता है ना, एक प्यार का रिश्ता होता है। एक जो लोग मायके में रहते हैं और अकेले रहते हैं, वह लोग क्या जाने कि रिश्ते क्या होते हैं। बड़ी फैमिली में रहने में जो बात है वह अकेले रहने में नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गांव से शहर चले आते हैं अपने हस्बैंड को लेकर और अकेले ही रहते हैं, और लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ससुराल में तो ऐसे रहना चाहिए, ससुराल ऐसा होता है। जब वह लोग खुद ही ससुराल में रहे नहीं तो वह क्या जाने कि ससुराल क्या होता है। जो लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि ससुराल क्या होता है, घर क्या होता है। कई लोग शादी होने के बाद भी अकेले ही रहते हैं, एक अपने ही अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहते हैं। तो कई लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वह गलत होता है। जो लोग जॉइंट फैमिली में, बेटा ज़िंदगी भर तो हमें अकेले रहना ही है, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने में सास ससुर जेठ जेठानी दादा दादी जी सबके साथ रहने में जो मज़ा है, वह चीज़ अकेले रहने में नहीं है। एक समय, एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपकी फैमिली बढ़ेगी, तो खुद ही 10 मकान हो जाएंगे और सभी लोग अलग अलग रहेंगे। लेकिन यह सब चीज़ों का डोर यह नहीं है कि आप लोग आपस में लड़ो। अगर फैमिली में कोई भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो आप अपने घर मत जाओ, मायके मत जाओ, आप अपने ससुराल में ही रहो। क्यों? क्योंकि वह ससुराल आपका है। आप शादी कर कर आए हो और आप इज्जत के साथ आए हो। आप ऐसी एक ही झटके में मायके जाकर कैसे बैठ सकते हो अपने हस्बैंड का साथ छोड़कर? आपने अपने हस्बैंड से जीने मरने की कस्में खाई थी, सुख दुख में रहने की कस्में खाई थी। आप जैसे ही लड़ाई हुई, आप फट से अपने मायके चले गए। पहले तो आप अपने मायके से ससुराल में आओ। वह लड़की ससुराल आने के बाद कहने लगी कि मैडम आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब अपने मायके थी ना, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, ना खाने में मन लग रहा था, ना किसी काम में मन लग रहा था। आपका मन कैसे लग सकता है जब आपकी डोर आपके ससुराल से जुड़ी है, आपके पति से जुड़ी है। आपके पति ने खाना खाया या नहीं खाया, आप अपने मायके में सोच रहे हो। और ज़िंदगी रोने से नहीं बीतती। आप बेटा कभी भी कोई भी सिचुएशन आएगी, आप रोओगे नहीं, आप हर चीज़ को हंस करके काटो। जैसे आपके हस्बैंड ड्यूटी पे हंस करके रहते हैं, वैसे आप भी अपनी फैमिली में हंस करके रहो। हाँ, जो सास होती हैं वह थोड़े से उनका क्या है, एज के हिसाब से थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। वह थोड़ा सा चिल्ला करके बोलते हैं। तो आप यह सोचो कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है, और आप जैसे अपनी मम्मी से हंस बोल के रहते हो, वैसे आप अपने सास के से भी हंस बोल के रहो। उनके पास बैठोगे, उठोगे, उनसे अगर बात करोगे, मम्मी ये चीज़, मम्मी वो चीज़, उनको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी यह बेटी है। वह लड़की ने वैसा ही किया। जब अपने घर गई तो वह मुझसे फ़ोन पे टच थी और मुझसे हमेशा बात करती रहती थी कि मैम आज तो मेरी सासू माँ ने मुझे गोभी के पराठे बनाने को कहा है और मुझे नहीं आता है, और उन्होंने कहा है कि तू अपने मन से बनाएगी, क्योंकि तुझे मेरी डांट बहुत बुरी लगती, इसलिए मैं तुझे नहीं बताऊंगी। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम मोबाइल चालू करो और नेट पे देखो, तुम्हें मिल जाएगा। और फिर उस लड़की को मम्मी ने तो सिखाया नहीं था। जब उसने नेट पे देख करके गोभी के पराठे बनाए तो सासू माँ हंसने लगी और बोलने लगी, बहुत ही अच्छे पराठे बनाए हैं तुमने, ज़रूर किसी ना किसी का दिमाग तो लिया होगा। उसने कहा कि हाँ, वह मैडम जो घर पर आई थी ना, मैंने उन मैडम से पूछा, फिर वह मैडम ने कहा कि तुम नेट पे देख लो।
तो मैंने नेट पर देख करके बनाया। तो सासू माँ हंसने लगी और कहने लगी कि तू मुझे रोज़ एक नई नई चीज़ बना कर खिलाएगी। तो ऐसे होता है दोस्तों एक दूसरे की डोर। हम अगर एक दूसरे की इज्जत करते हैं ना तो इसको झुकना नहीं कहते हैं। अगर हमारी सास ने हमें कुछ कह दिया, उस चीज़ को समझना सीखो। वह भी अपनी ही बहू को डांटेंगी, अपनी ही बहू को समझाएंगी। पड़ोस की बहू को उनकी हिम्मत नहीं है कि वह डांटें और बोल दें, क्योंकि उनको पता है कि वो जो पड़ोस की बहू है वह मेरी बहू नहीं है, यह मेरी बहू है। तो सास और बहू का जो रिश्ता होता है वह अटूट रिश्ता होता है। आज की डेट में वह लड़की की मम्मी नहीं है, लेकिन वह अपनी सास को अपनी मम्मी समझ करके बहुत खुश रहती है। और उसके जो हस्बैंड हैं वह कहते हैं कि मैडम आपने हमारी जो रिश्तों की डोर थी वह बांध दी, आपने सिखा दिया कि हमें आपस में लड़ना नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी सी बातों पे जब यहाँ मायके चली जाती थी तो मुझे भी बुरा लगता था और गुस्सा आता था। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो और लड़की के घर वालों ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो यह लेकिन मैडम हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हम कैसे अलग अलग रह सकते थे। तो ज़िंदगी ऐसे ही होती है बेटा, हमारी डोर एक दूसरे से बंधी होती है, जो ना टूटी थी ना टूटेगी, वह हमारे मरने के बाद ही एक दूसरे से टूटेगी। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कन्फ्यूज़न आते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरी शादी कर लें। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, उनको इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उनके अंदर पैसों का घमंड होता है। वह बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं कि बच्चे कैसे खुश रहेंगे। एक ही झटके में कह देते हैं कि छोड़ दो, आपने कैसे कह दिया छोड़ दो। जो शादी होती है वह मजाक नहीं होती है, शादी एक समझौता होता है। जब आपने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना नहीं सिखाया, उन्हें एक दूसरे को रहने की शिक्षा नहीं दी, तो माँ बाप की ड्यूटी अधूरी ड्यूटी होती है। और आप लोग कभी भी किसी की भी बातों में आ करके आपस में शक नहीं करोगे। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जो लड़कियां हैं वह सवेरे जल्दी उठो, अपने घर का काम ख़त्म करो, उसके बाद में जॉब पे जाओ। एक सास कहने लगी कि मेरी बहू तो बगैर चाय बनाए चली जाती है। यह गलत है बेटा। ज़िंदगी में आप खुद भी तो अपनी गलती मानो। आप सवेरे उठ रहे हो, तैयार होकर के बाहर जाकर चाय पी रहे हो। आप जल्दी उठो, अपने घर में टिफ़िन बनाओ और जो घर का टिफ़िन है वह ले करके निकलो। आप बाहर का समोसे भजिया खा रहे हो, आप अपनी गलती भी मानो। यह बहुत ही गलत बात है। आप जॉब करते हो, ठीक है, आप हर ड्यूटी कर रहे हो, आप बाहर की ड्यूटी कर रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ की ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन अपने सास ससुर की ड्यूटी तो आपने नहीं किया। आपकी सास उठी, उसने खाना पीना बनाया, लेकिन आप सवेरे तैयार हुए, मुँह धोए निकल गए। बेटा यह बहू के लक्षण नहीं होते हैं। आप सुबह उठो, चाय बनाओ, घर का खाना बनाओ, अच्छे से तैयार हो और फिर घर के लिए जाओ। अगर आपसे कुछ छूट जाता है, बाई चांस रोटी बनाना छूट गया या सब्जी आपने गैस पर छोड़ दी, तो आप मम्मी से बोल कर जाओ कि मम्मी आप देख लेना, मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। आपकी मम्मी, आपकी सास इतनी कट्टर नहीं है बेटा कि वह देखेंगी नहीं। वह खुद सोचती हैं कि मेरी बहू जॉब पे जा रही है तो मैं उसका साथ दूँ। वह खुद आपको अकेले नहीं करने देंगी। लेकिन हाँ, आप एकदम से छोड़ करके जॉब पे चले जाओगे तो यह गलत होता है। व्यवहार बनाने से बनता है और बिगाड़ने से बिगड़ता है। आप सुबह उठो, नहाओ धो, घर का थोड़ा बहुत काम करो, तैयार हो और जो घर का खाना है पूरी कोशिश करो घर का खाना ही लेकर के निकलो, बाहर का खाना मत लेकर निकलो। अगर आप अपनी फैमिली में सबको खुश रखोगे ना, तभी आप बाहर भी खुश रह सकोगे। आप बाहर का खा रहे हो, अच्छे से पैसे कमा रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ घूम रहे हो, बेटा इसको कर्म करना नहीं कहते हैं। अपने सास ससुर का आप दिल दुखी कर रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां अपनी गलती नहीं मानती, हमेशा सास गलत है, सास गलत है। सास गलत नहीं होती हैं, सास सही होती हैं। ज़रूरत है आपको पहचानने की, और आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। हाँ, लेकिन हाँ, आपको भी थोड़ा सा अपनी मम्मी मानना पड़ेगा और घर के कामों में थोड़ा सा इंटरफेयर करना। आपको नहीं आता है, सीख जाओ। और कोई भी ससुराल ऐसा नहीं होता है कि आप हर घर में बाइयाँ लगी होती हैं, और बाइयाँ नहीं भी लगी हैं तो आपका कोई इतना दुश्मन नहीं है कि वो आपके ऊपर पूरा काम का लोड डाल देगा। हर घर प्यार करता है और हर घर आपको अपना समझेगा। ज़रूरत है आपको मिलकर चलने की और अपनी गलती मानने की।
आप मिलकर चलो बेटा, ज़िंदगी भर तो आपको अपने हस्बैंड लेकर के अलग रहना ही है, लेकिन अच्छा लगेगा जब अपनी सास ससुर के साथ रहोगे और उनको खुश करके रखोगे, आपके हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में झुक करके चलो, अपने फैमिली के साथ होकर के चलो, और कभी भी अपने आप को थोड़ा गलत मानना सीखो। अक्सर ऐसा होता है कि एक ही झटके में हम कहते हैं नहीं हम सही हैं। बेटा, सास जो होती हैं वह गलत नहीं होती हैं। आप उस चीज़ को समझो, आप यह सोचो कि यह मेरी मम्मी हैं, आप हंसकर तो देखो। और जो सास हैं वह एक बार गुस्से में बोलेंगी, 2 बार गुस्से में बोलेंगी, तीसरी बार यह कहेंगी कि यह तो हमेशा हंसती रहती है, कितना खुश रहती है यह, तो मैं इसको क्यों डांटूं, यह मेरे बेटे की ही तो वाइफ है, मेरी बेटी है ये। वह नहीं गुस्सा होंगी आपसे। और जो लड़कियों की माएँ नहीं होती हैं, बहुत ही दुख होता है वह लड़कियां जब परेशान होती हैं, और जब खुश होती हैं और हंसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी मम्मी नहीं है कोई बात नहीं है, आपको 10 लोग बैठे हैं सही राय देने के लिए, लेकिन हाँ, अपने हस्बैंड को छोड़ करके दूसरी शादी करना गलत डिसीज़न है। कितने भी पैसे, ज़िंदगी में पैसे कुछ नहीं होते हैं, एक प्यार, एक समझौता सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप राम भगवान को देखो, राम भगवान को पूरा राज्य मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना राज्य छोड़ करके वन में जाना सोचा, क्योंकि वह ज़िंदगी को देखना चाहते थे कि क्या है ज़िंदगी। वह चाहते तो कुर्सी पर बैठ जाते, अपनी राजगद्दी पर बैठ जाते और राज करते, लेकिन नहीं, वह जानना चाहते थे कि ज़िंदगी है क्या। और जो सीता जी थी वह चाहती तो बोल देती कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप अकेले वन में जाओ, लेकिन नहीं, वह भी अपने पति के साथ जानना चाहती थी कि दुख क्या चीज़ होता है, और ज़िंदगी में कितने दुख आएंगे, कितने पड़ाव आएंगे, लेकिन देखिए आखिरी दम तक वह लोगों का साथ बंधा रहा, वह लोगों की डोर टूटी नहीं। तो दोस्तों, आप लोग जो भी बेटा गलतफहमी अपने बीच में नहीं लाना है, और एक दूसरे के साथ मिल करके चलना है। और अगर निगेटिव पॉइंट लोगे कि सीता जी धरती में चली गई, राम जी ने उनका साथ नहीं दिया, तो आप निगेटिव पॉइंट को मत लाओ, पॉजिटिव पॉइंट को लो। जो वह जंगल में उनके साथ गई, आप उस चीज़ को सोचो। जो लोगों ने कहा और ऐसा हुआ, यह शायद विधि का विधान लिखा था, तो इसलिए वह चीज़ ऐसा हुआ। हमारे देश की जो लड़कियां हैं वह बहुत ज़्यादा ही बोलती हैं और कहती हैं कि राम जी ने तो सीता जी का साथ नहीं दिया और वह धरती में चली गई। ऐसा नहीं है, राम जी ने सीता जी का साथ नहीं दिया, यह चीज़ नहीं है। सीता जी का यह चीज़ लिखा था कि आखिरी में वह धरती में समाएंगी और उनको मुक्ति वहीं से मिलेगी। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो विधि का विधान होती हैं, तो आप लोग उस चीज़ को निगेटिव पॉइंट पे मत लो, पॉजिटिव पॉइंट पे लो। और कभी भी अपने हस्बैंड को गलत मत समझो और साथ देना सीखो। हर लड़का अच्छा होता है, अगर वह ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहा है तो वह गलत नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर लोड होता है, इसलिए वह चिल्लाकर बोलता है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वह थोड़ी थोड़ी सी बातों में बुरा मान जाती हैं, यह चीज़ गलत है। बेटा, आप लोग अगर चाहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, घर भी ठीक रहेगा, हस्बैंड भी ठीक रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। बस ज़रूरत है हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, मत परेशान हो। और कोई भी कुछ कहता है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, मत दो ध्यान। आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपको किस बात की परेशानी है। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप हंसते रहो, मत दो ध्यान, ठीक है। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और जो हमारे यहाँ की जो बेटियाँ हैं वह बहुत समझदार हैं। और हाँ, दूसरी शादी के बारे में आप लोग सोचोगे भी नहीं। ज़िंदगी को देखो, आखिर ज़िंदगी होती क्या है। राम सीता जी ने भी तो ज़िंदगी को देखने के लिए ही वन में गए थे। तो आप लोग भी जानो अपने हस्बैंड के साथ में क्या है ज़िंदगी, कैसे होती है। दूसरी शादी नहीं होती है बेटा, यह गलत डिसीज़न होता है, ठीक है। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने हस्बैंड के साथ में खुश रहो।